स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारे पास 11 की पहली एक्सरसाइज की कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। उसके कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम उसके एक्सरसाइज के सवालों को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें एक टॉपिक है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल का। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल है तो इसका क्या मतलब है। एक ट्रायंगल के अंदर होते हैं तीन साइड्स जिसको हम ए बी सी कह देते हैं, और हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर होता है अल्फा बीटा और गामा जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंगल कहते हैं। कभी भी याद रखिएगा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल लिखा हुआ है तो इट मीन्स के जो अननोन एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, ये वाली जो पूरी एक्सरसाइज है वो बेस करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, और राइट एंगल के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारी हेल्प करेंगी। अच्छा, और कौन सी चीजें बेसिक है हमारे पास सर, साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये पता होना चाहिए। कॉस थीटा हमें पता होना चाहिए जो कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरह हमें क्या पता होना चाहिए, टेन थीटा पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल के हमारे पास दो केसेस। पहला केस हमारे पास है जब दो साइड्स गिवन हो। तो दो साइड्स गिवन हो तो इसकी एग्जांपल है, देखें। सॉल्व द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी विथ बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, बीटा पे आपके पास क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 8.6 और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 11.4। तो बच्चों ये बी है ना, तो बी के सामने वाला स्मॉल बी 11.4 हो गया। ये सी है, सी के सामने वाला स्मॉल सी हमें नहीं पता, ए के सामने वाला स्मॉल है और उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 8.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाया। साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा, ये इसके हिसाब से ये जो सामने वाला है ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये वाला आपके पास हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिखा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू कैसे निकल कर आ गई हमारे पास 49 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये जब हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन भी साथ साथ करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। बच्चों कोई सा भी रूल लगा लो, कोसाइन लॉ लगा लो, साइन लॉ लगा लो, टेंजेंट लॉ कर लो, कोई सा भी सवाल कर लो, अगर आपको दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल जो है वो इस वाले फॉर्मूले की मदद से निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी थी, इसी तरह गामा की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, उससे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र किया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सर अगर हम एच की बात करें तो एच हमारे पास क्या है 11.4। सर अगर बी की बात करें तो बी है हमारे पास क्या 8.6। पी क्या है हमारे पास सी है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे इसकी सी की वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल थी। तो इसको भी अगर आप तरीके से कर लेंगे तो एक्सरसाइज के सवाल हम बहुत आराम से कर सकते हैं। आइए इसके दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास इसका दूसरा केस मौजूद है कि जब वन साइड और वन एंगल गिवन हो। ठीक है, अब देखें लिखा हुआ है सवाल में सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल विद अल्फा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 90 डिग्री। अब अल्फा पे 90 डिग्री बन रहा है और बीटा हमारे पास क्या है 40 डिग्री, और बी की वैल्यू है हमारे पास 20.2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोबारा से वही वाली बात कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, गामा निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 40। तो इसको जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो गामा की वैल्यू आ गई मेरे पास 50। उसके बाद ए के सामने वाला स्मॉल ए, सी के सामने वाला स्मॉल सी हमें दोनों नहीं पता, बी के सामने वाला स्मॉल बी हमें पता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं टेन बीटा का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। सर टेन बीटा का ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेन बीटा में या टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये रहा बी, और बेस हमारे पास क्या है ये रहा सी। तो मैंने टेन बीटा का फॉर्मूला यूज किया विच इज बी अपॉन सी। कैलकुलेटर को डिग्री में रखिएगा, अपने कैलकुलेटर के मॉड को डिग्री में रखिएगा, सही है। तो 1040 बराबर आ गया 20.2 डिवाइडेड बाई सी। देन हमने क्या किया, मैंने सी को इधर भेज दिया और यहाँ पे 20.2 तो एज इट इज था, अपॉन में आपके पास क्या आ गया
1040। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। देन अगेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर। एच क्या है हमारे पास, एच है हमारे पास ए, तो ए के ऊपर स्क्वायर आ गया। ये बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है बी, तो यहाँ पे बी पे स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी, सी के ऊपर स्क्वायर आ गया। सारी वैल्यूज मुझे पता है, सारी वैल्यूज मैंने पुट की, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 निकाला, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 31.42 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट हमारे पास इसी का ही एक और मतलब जो केस 2 हमने डिस्कस किया ना, उसकी उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो और हैं, जो कि 2 और 3 हैं वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर निकालना है, सिंपल। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 19 डिग्री। देखिए याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ग्राउंड लेवल है और ये आपके पास एक एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इसी के बरक्स अगर आपके पास ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप ऊपर से यहाँ पे ना ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपके पास होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे भी होता है, सही है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ और एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट था। तो सवाल में लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 19 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 19 डिग्री लिख दिया। एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.7 मीटर। अब जाहिर सी बात है शेडो कहाँ बनेगा, जमीन पे बनेगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 1.7 मीटर आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया, इसको हमने सी। ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो हम ये कह देते हैं कि जो है ना वो लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही है। और उसके बाद स्मॉल ए की वैल्यू मुझे पता है। तो हमने क्या किया, हमने अब देखा कि किसके दरमियान रिलेशन बन रहा है। सर ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो बच्चों आप बहुत आराम से बता सकते हो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है टेन थीटा में। तो मैंने सारी वैल्यूज को पुट की और उसके बाद ए को उधर ले जाके मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब जाहिर सी बात है ये अगर मीटर्स में था तो एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मीटर्स में ही होगी, सही है। तो यहाँ पे सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.585 मीटर्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे सही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू द शिप एज इट्स वाटर लाइन इज 40 डिग्री। तो यहाँ पे कहीं शिप मौजूद है, सही है, यहाँ पे कहीं शिप मौजूद है। उसने क्या देखा, उसने शिप को देखा देखा और एंगल कितना बना भाई, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ये वाली बात हमारी हो चुकी है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 35 मीटर, तो हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है आपको। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द फुट ऑफ द टावर। तो भाई सारी सी बात है, अगर टावर यहाँ है तो फुट ऑफ द टावर यहाँ होगा, शिप यहाँ पे थी, इसका मतलब है यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू उसने दे दी और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो दोबारा मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला यूज किया, 1040 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन एक्स। और मैंने क्या किया, मैंने एक्स को इधर भेज दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 35 अपॉन 1040। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 41.711। तो नीचे लिखेंगे थस द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 41.711 मीटर्स। तो ये हमारे पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो थी हमने कर ली। तो अगली वाली वीडियो में हम इनके एक्सरसाइज के सवालों को कवर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।